प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। आप सुन रहे हैं द लिविंग वाटर प्रोग्राम पास्टर बाय यूनस मसीह। आइए हम इस प्रोग्राम को इस गाने के द्वारा शुरू करते हुए इसका आनंद लें।
हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, क्योंकि हम पिता परमेश्वर तेरी इबादत करते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने इस दुनिया को बनाया है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने पिछले दिनों में हमें संभाल कर रखा है, इसलिए कि हम तेरी आज आराधना ते स्तुति ते प्रशंसा करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तू इबादत के योग्य है, क्योंकि इबादत जीवितों की जाती है। पिता परमेश्वर तू जीवित खुदा है, मुर्दा खुदा नहीं है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू हमारे जीवन में वास करता है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू हमारे साथ बातचीत करता है। तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू हमारे साथ बैठता उठता और हमारी फीलिंग को तू जानता है, हमारे से बातचीत करता है, इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी के तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करता है। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी के तू भला है और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। मैं तो धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी के पिछले दिनों में तूने संभाल कर रखा, खास करके आज पूरे दिन में संभाला और ये समय दिया है कि हम प्रभु जी तेरी आराधना ते स्तुति ते प्रशंसा और तेरे वचन की मुनादी कर सके। उन्हें दीजिए पिता परमेश्वर के जितने भी इस समय मेरे साथ जुड़ गए हैं उनको तू पिता प्रभु जी बहुत बरकत दीजिए। और पिता परमेश्वर जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे या बाद में इस वीडियो के साथ अपने आप को कनेक्ट करें प्रभु जी, वो भी बहुत की आशीष पाएँ। उन्हें दीजिए पिता परमेश्वर के आज का जो हमारे सबरों के लिए आत्मिक भोजन तूने तैयार किया है और उस भोजन को जब मैं डिलीवर करूँ तो लोग पिता परमेश्वर खाएं और वो तृप्त हो जाएं और तेरे नाम को जलाल दें। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ मैं अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, मेरे परिवार को अपने मेहमान के लिए इस्तेमाल करें। मैं खास करके प्रार्थना करता हूँ तेरे हर एक दास और दासी के लिए जो किसी भी क्षमता के द्वारा प्रभु जी तेरी सेवा में है। हर एक की सेवा को पिता परमेश्वर तो बहुत की बरकत दीजिए। हर एक की कलीसियाओं को तो बहुत की बरकत दीजिए। हर एक के परिवारों को बहुत की बरकत दीजिए। उन्हें दीजिए पिता परमेश्वर के तेरा नाम इस सोशल मीडिया के द्वारा देश के कोने के संसार के कोने कोने तक पहुंचाया जाए और तेरा आना जल्द हो सके। पिता परमेश्वर तेरी दुल्हन तेरा इंतजार कर रही है प्रभु, क्योंकि तू बड़ा है और स्तुति के योग्य परमेश्वर तो अपने वादों का पक्का परमेश्वर है। हम इस बात को जानते हैं कि जो तूने वादे किए हैं कि तू जाता है और गर्मकार बनाकर तू वापस आएगा और हमें तू अपने साथ ले जाएगा। सचमुच पिता परमेश्वर तेरे उन वादों के इंतजार में है। एक बात हमारा यकीन है कि तू वादों का पक्का परमेश्वर तो अपने वादों को पूरा करता है। उन्हें ये प्रभु जी के तो अपने वादे के मुताबिक अपने पवित्र आत्मा को आज प्रभु जी भेजे कि वो हमारी अगुवाई करे। इस पूरे प्रोग्राम को शुरू से लेकर आखिर तक हम तेरे हाथों में देते हैं और तेरे से मांग लेते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र और जलाली नाम से सुन और कबूल कर। सभी कहें आमीन एंड आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आइए हम अपने वचन की ओर पढ़ते हैं। आज का जो वचन है वो हमें मिलेगा फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत के बीच में। इसी ही आयत के ऊपर हमने पिछले बार भी मनन किया था और इसी के ही ऊपर मैं आज फिर बातचीत करने वाला हूँ। क्योंकि ये जो वचन है बहुत ही पावरफुल है और इसमें से हमारे सब लोगों के लिए बहुत आयत की आशीष इसमें है। तो आइए हम इस वचन को पढ़ते हुए आगे बढ़ें। वचन में लिखा है फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय 6 और 7 आयत के बीच में, किसी बात की चिंता मत करो परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को
मसीह यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। खुदावंद अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। सबसे पहले मैं आप सबका इस प्रोग्राम में आप सबको जय मसीह की कहता हूं और आपको इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जैसे जहाँ जहाँ भी है उसके मुताबिक मैं आपको कहता हूं। और इसके साथ साथ मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं अब हमारे परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस परमेश्वर ने आज तक हमें अपने पंखों के नीचे संभाल कर रखा हुआ है। पिछली बार मैंने फिलिपियों की किताब की जब मैं स्टडी कर रहा था तो आपको मैं बता रहा था कि शांति पाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, परमेश्वर की शांति पाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। आज एक और इससे थोड़ा आगे हम जाएं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं, जिसका हर एक आदमी जो शिकार है, जिसके छुटकारे के लिए चाहे कोई मसीह है चाहे कोई मसीह नहीं है, हर एक आदमी को उस चीज़ की ज़रूरत है, उससे छुटकारा पाने की ज़रूरत है। और इसलिए जो आज का विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का विषय है कि आपकी चिंताओं के लिए खुदावंद का वचन क्या कहता है। ये है जो इश्यू है आज, वो है चिंताएं। इस चिंताओं के ऊपर मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। और ये जो चिंताएं हैं ये हमारे सबनों के जीवन का एक हिस्सा है। बहुत लोग इसके साथ जीना सीख चुके हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इसको त्याग कर यीशु मसीह के साथ जीना सीख चुके हैं। ये दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। तो जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो यहाँ जो लोग हैं वो अपनी चिंताएं जो खुदा को दे देते हैं, वो लोग खुदा के साथ रहना सीख चुके होते हैं, कुछ भी हालात क्यों ना हो जाए। शायद आप भी इसका शिकार हों, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं। यस, हम सब हैं, मैं भी इसका शिकार हूँ और इससे छुटकारा पाने के लिए मुझे मालूम है कि क्या करना है। और वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संत पौलुस इसके बारे में हमें क्या कहता है। लेकिन जो भी चिंता करते हैं, क्या आपने सोचा है कि ये जो चिंता है कितनी खतरनाक बीमारी है। इट इज वेरी डेंजरस डिसीज, खास करके विश्वासियों के लिए। क्यों? क्योंकि जो विश्वासी नहीं है उनको तो डिफरेंस का पता नहीं है, तो दे मे नॉट मेक द डिफरेंसेस बिटवीन वरीड और नॉट वरीड। बट जो विश्वासी लोग हैं उनको तो पता है, उनको पता है कि चिंता क्या चीज़ है, इसका क्या खतरा है। ओके, तो चिंता कहती है कि ये जो खुदा है वो मुर्दा खुदा है। चिंता कहती है कि जो खुदा है उसको तो मेरी चिंता ही नहीं है, और जहाँ जो खुदा है उसके पास मेरी चिंता का समाधान ही नहीं है उसके पास, ठीक है। और 100 से ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो मैं आपको गिनकर बता सकता हूँ जो चिंता से संबंधित हैं। तो इसलिए मैं आपको ये कोशिश कर रहा हूँ कि हम इस विषय के ऊपर पूरे ध्यान दें और इस विषय को पूरी रीति से सुने। और ये जो विषय है वो क्या कहता है। चिंता हमारी शारीरिक शक्ति को ही नहीं खोता है वो है, पर वो हमारी आत्मिक तरक्की को भी खा जाता है। जो चिंता है दो तरीके से काम करती है, स्पिरिचुअली एंड फिजिकली एंड इमोशनली, थ्री तरीके से काम करती है। क्योंकि चिंता खुदा के हुक्मों के अपोजिट चलती है।
हम इस बात को जानते भी हैं, फिर भी हम लोग जो है चिंता करते रहते हैं। वाई? क्योंकि ये चिंता हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुकी है। असल में चिंता को मानव जाति का सबसे लोकप्रिय सरल कहा जाता है। मीनिंग जो चिंता है आदम जात के सबसे ज़्यादा क्लोज जो चिंता है। कभी कभी हम बिना सोचे भी चिंता करने लग पड़ते हैं। कभी कभी हमारे पास कोई मुद्दा भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम चिंता में जा पड़ते हैं। चिंता एक ऐसी चीज़ है। एक औरत ने कहा कि जब मुझे अच्छा लगता है तो मुझे हमेशा बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि कहती है कि मुझे पता है कि थोड़ी देर में मुझे बुरा लगेगा। ये जो बात है इसको समझना बहुत ही जरूरी है। कितने दुख की बात है, पर फिर भी लोग कहते हैं इस बात को कहते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम खुदा के ऊपर भरोसा करना जो है वो बंद कर देते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जब हम खुदा के ऊपर भरोसा करना बंद कर देते, इट मीन्स कि हम खुदा के ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं। जब हम खुदा के ऊपर डाउट शुरू करना कर देते हैं, इट मीन्स कि हम गुनाह करना शुरू कर देते हैं। मैं आपके सामने एक वचन रखना चाहता हूं। उस वचन के मुताबिक आप सोचिए अपने आप। फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय 13 आयत कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य प्रदान करता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। चिंता आपको जिंदा क्या कर सकती है? खा जाती है। आपको शारीरिक और आत्मिक तौर पर, इमोशनल तौर पर खा जाती है। तो मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखना चाहता हूं कि ये जो बहुत खतरनाक बीमारी है, इस खतरनाक बीमारी से हम छुटकारा कैसे पाएं। ये जो खतरनाक बीमारी है, जो ला इलाज है, इससे हम कैसा छुटकारा पाएं, इसको देखने की जरूरत है। और वो मैं आपके सामने कुछ शब्द रखना चाहता हूँ, बातें रखना चाहता हूँ। ठीक है? ये जो समस्या है उसके लिए एक शब्द है, लिखा है देखने के लिए सावधानी। सावधानी जो शब्द है इस समस्या में हमारे लिए बहुत जरूरी है। बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि समस्या नहीं आएगी या परेशानी नहीं आएगी, पर हमें ये बताया गया है कि जब तक हम इस संसार में रहते हैं तो ये मुश्किलें और ये समस्याएं और ये चिंताएं का आना हमारे लिए जरूरी है, और ये आएंगी हमारे जीवन में। हकीकत है कि हम सब जो लोग हैं इस बीमारी से रोजाना जूझते हैं। इस बीमारी से रोजाना हमारा आमो सामना होता है। तो हमें एक हुक्म दिया गया है कि आज्ञाकारी रहें। ओके, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा और आगे ले जाना चाहता हूँ, इसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा जानना चाहता हूँ। जब कभी हम चिंता करते हैं या जिंदगी में इसका सामना करते हैं तो खुदा हमें एक शब्द देता है। वो शब्द क्या है? कि चिंता मत कर। बाइबल के पहले पन्ने से और आखिरी पन्ने तक आप देखें तो उसमें एक बात लिखी है कि तू चिंता मत कर। 365 टाइम बाइबल में जब बताया गया है मत डर, चिंता मत कर। क्यों? क्योंकि हमारी चिंताएं का जो इलाज है वो प्रभु यीशु मसीह के पास है। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको साफ साफ से बताना चाहता हूं कि चिंता करना भी एक गुनाह है, जैसे मैंने पहले कहा है, इसमें कोई दूसरा नहीं। लेकिन ये मैं आपको और ज़्यादा डिक्लेयर करना चाहता हूं कि चिंता है क्या। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि चिंता क्या है। ये शब्द वर्तमान या संभावित कठिनाइयों के बारे में है
कि चिंता के परिमाण स्वरूप मन की परेशानी के हालात को बताता है। ये जो चिंता है आपके मन की परेशानी से संबंधित है और आपके मन की जो परेशानी है उसको बताता है। मीनिंग क्या है कि अगर इसके ओरिजिनल लैंग्वेज में इसको देखें तो इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है कि गला घोटना। जैसे एक जंगली जानवर जो है भेड़ों को गले से फटकर उसको ऊपर गले के ऊपर अटैक करता है। कभी शेर को देखिएगा, शेर कहाँ अटैक करता है सबसे ज़्यादा वो अटैक गले पर करता है। तो यही बात है, इसलिए वो अपने शिकार को बड़ी आसानी से मौत की घाट उतार लेता है। इसी रीति से जो आदमी चिंता करता है वो अपने शरीर और अपने आत्मिक रूप में अपना ही गला घोट देता है। वो जब हम चिंता करते हैं हम दूसरों को नुकसान नहीं करते हैं बल्कि हम अपने आप को नुकसान करते हैं। दूसरे आदमी को पता भी नहीं चलता है कि आप चिंता कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। चिंता एक ऐसी चीज है जो जैसे मूल से ब्याज को पहले हम चुकाते हैं। हम क्या करते हैं कि यहाँ जो लोन कंपनीज हैं वो अपने जो प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल की वो चिंता नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने इंटरेस्ट की पहली चिंता करते हैं। वो अपना इंटरेस्ट पहले वसूल करते हैं, बाद में जाकर वो जो आपका जो प्रिंसिपल होता है उसकी और जब वो ध्यान देते हैं। तो चिंता भी ऐसे ही है। चिंता वह ब्याज है जो हम कल की परेशानियों का भुगतान करते हैं। चिंता कल के बादल वो आज की धूप पर खींचती है। चिंता करना क्यों पाप है, ये भी बहुत जरूरी है। ये परमेश्वर की हकीकत और हमारी जरूरत करने से उस योग्यता में विश्वास को कभी का बताता है। रोमियो की किताब ज़्यादा डिक्लेयर किया गया है, ज़्यादा क्लियर किया गया है, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। रोमियो 14:23 में चिंता खुदा को झूठा कहती है, परंतु वह जो संदेह करके खाता है वह दोषी ठहरा चुका है। वो ऑलरेडी दोषी ठहरा चुका है। क्यों? क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं है वह पाप है। एवरीथिंग यू डू विदाउट फेथ दैट काउंट अगेंस्ट यू एज ए सिन, वो पाप है। तो आगे बढ़ते हैं। मसीही जो लोग हैं उनको चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी सवाल है। और इसको देखने से पहले मैं आपके सामने एक और परमेश्वर की महिमा के लिए गीत रखना चाहता हूं। तो आप आइए हम इस गाने को सुनते हैं। बहुत प्यारा गाना है। झील से पहाड़ पे गया, आंख उठा के उसने बड़ी भीड़ को देखा। शागिर्द कहने लगे दिन ढल गया, रुखसत करो इनको जाने दो खुदा। यीशु ने कहा इनको खाने को दो, कितना है तुम्हारे पास कहने लगे वो। 5 रोटी
मछलियाँ, 5 रोटी 2 मछलियाँ, 5 रोटी 2 मछलियाँ। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। पाँच 5,000 लोगों को हम कैसे खिलाए, कितने 100 दिनार की हम रोटी मंगाए। 5,000 लोगों को हम कैसे खिलाए, कितने 100 दिनार की हम रोटी मंगाए। मरते डरते फिर मगर किसी ने ये कहा, है यहाँ पे एक लड़का जिसके पास है 5 रोटी 2 मछलियाँ, 5 रोटी 2 मछलियाँ, 5 रोटी 2 मछलियाँ, 5 रोटी 2 मछलियाँ। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। घास पे यीशु मसीह ने सबको बिठाया, रोटियां ली शुक्र किया बांट दो कहा। घास पे यीशु मसीह ने सबको बिठाया, रोटियां ली शुक्र किया बांट दो कहा। पेट भर के सबने खाया खत्म ना हुआ, हो गए हैरान सारे देख मोजिज़ा। 12 टोकरी बच गई जहाँ की, 5 रोटी 2 मछलियाँ, 5 रोटी 2 मछलियाँ, 5 रोटी 2 मछलियाँ। तो ये जो गाना था, ये गाना भी बेसिकली इज टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड, चिंता के बारे में ये बात करता है कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो चेले थे वो चेले चिंता कर रहे थे कि क्या होगा, लेकिन यीशु मसीह कह रहा था कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने इस गाने को चुना कि जो चिंता विश्वासियों को क्यों नहीं करनी चाहिए, जहां हमने छोड़ा था उसी से हम आगे इसको पिकअप करते हैं कि मसीह जो है चिंता क्यों ना करे। ये सवाल है क्यों? क्योंकि खुदा को पता है कि आप क्या फेस कर रहे हैं या क्या फेस करने वाले हैं या आपके साथ क्या होने वाला है। What is going to happen to you and what is happening right now and what will happen to you और what had happened to you, ये सब उसको पता था खुदा को, और पता है खुदा आपकी चिंता करता है। God worried about you, so that's why you don't have to worry about anything, but God himself is worried about you. तो खुदा ने हमारे साथ जो वादा किया है कि वो हमें संभालेगा, that is his promise that he will protect us. पहली बात जो थी हमने देखी कि समस्या के लिए एक शब्द था। दूसरी बात हम देखते कि प्रार्थना के विषय में वो हमें कुछ कहता है कि एक्ट ऑफ प्रेइंग, चिंता करने के बजाय वो क्या कहता है, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। यीशु मसीह ने क्या कहा था, कहता है कि व्हाट एवर यू हैव जस्ट गिव इट टू मी।
उसने ये नहीं कहा है कि जो कुछ भी आपके पास है जाओ और एक तब सबसे पहले इकट्ठा करो तब हम जाकर इनको देंगे। जिसमें उसने कहा कि व्हाट हैव यू हैव जस्ट गिव टू मी। जब वो 5 रोटियां और 2 मछलियां लेकर आए, 2 रोटियां 5 मछली जो थे, जब वो लेकर आए तो उसने क्या किया, आंखें उठाई और खुदा का धन्यवाद करने लगा। 5 रोटियां और 2 मछलियां जो उसके पास थी, उन्हीं में से खुदा ने इतनी बरकत दी और बहुतायत से उनको मिला। तो इसलिए पौलुस हमें कहता है कि हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। पौलुस प्रार्थना के बारे में बात करता है। वो 3 जो बातें हैं, 3 बातों के बारे में आपसे आज बात करूंगा इसी ही टॉपिक में। पहली बात है प्रार्थना मीन कि खुदा के सामने आए। जब तक आप खुदा की प्रभुता को नहीं जानेंगे, प्रभु खुदा की सामर्थ को नहीं जानेंगे, और आप उसके पास आ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहां वो बताता है प्रेयर, सप्लिकेशन एंड रिक्वेस्ट। तो पहली बात हम देख रहे थे प्रार्थना। तो प्रार्थना है कि हम खुदा के सामने आते हैं। इससे पता चलता है कि खुदा कौन है, और ऐसा लगता है कि एक जैसे कमजोर बच्चा अपने ताकतवर पिता से मदद मांगता है। सो मी एंड यू, हम जो लोग हैं, हम लोग एक वीक वेसल है खुदा के हाथों में, और जो हमारा सामर्थी पिता है वो है हमारा खुदा। विश्वासी अपनी चिंता सुनकर खुदा के सामने जब आता है, वह हम अपनी आराधना जो है, जब हम खुदा के सामने आते हैं, इट मीन हम लोग उसकी आराधना करते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं। दैट इज द होल थिंग। जब हम अपनी आंखें अपनी चिंताओं से हटाकर, जब हम अपनी आंखें अपनी चिंताओं से हटाकर खुदावंद की ओर लगाते हैं, तो वो हमारे दिलों में विश्वास को बढ़ाता है, और जब हमारे दिलों में विश्वास बढ़ता है तो हमारी जो चिंता है वो कम होने लगती है। सी हाउ इट वर्क। जब हम अपनी चिंता की बजाय खुदा की ओर ध्यान देते हैं तो हमारे जीवन में विश्वास बढ़ता है। जब हमारे जीवन में विश्वास बढ़ता है तो हमारी जो चिंता है वो कम होने लगती है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं, बार बार कह रहा हूं कि जब भी आप किसी भी बात की चिंता आपके मन में आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि आपको खुदा के सामने उसी चिंता को लेकर आना है। दूसरी बात कहता है सप्लिकेशन। सप्लिकेशन जो शब्द है वो है, ये शब्द हमें ये बताता है कि हम अपनी ज़रूरत को, हमारे कलेशों को हम खुदा के सामने शेयर करते हैं। जो भी प्रॉब्लम है हमारी, उसके सामने हम शेयर करते हैं। ये दोनों की प्रार्थना नहीं, पर दिल से आने वाली जो चाहत हैं खुदा के सामने, उसको हम रखते हैं। ठीक है, तो आगे जब हम बढ़ते हैं कि उसके लोग, हम लगातार जो हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, लगातार। तो द थर्ड वन इज रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट की ओर जब आप बढ़ते हैं, जिस शब्द किसी खास इश्यू के लिए इस्तेमाल किया गया है। कहा गया है कि हम स्पेसिफिकली प्रार्थना करना है। हमने बहुत बार हम घुमा के प्रार्थना करते रहते हैं, पर खास मुद्दे पर हम आते ही नहीं हैं। हम खुदा को घुमाते रहते हैं, हम खुदा को चक्रों में डालते रहते हैं, पर हम उस मुद्दे पर आते ही नहीं हैं। हम अपनी जरूरतों को लेकर खुदा के सामने हमें आना है, और आकर उसके सामने हमें झुकना है, बल्कि डरना नहीं है। खुदा को डराने वाला चीज नहीं है, वो आपको ने डराता नहीं है, बल्कि वो आपको प्यार करता है, आपको मोहब्बत करता है। प्रार्थना का वातावरण ये बहुत जरूरी है। पौलुस कहता है कि हर एक बात जो है वो प्रार्थना की जाए। हर एक बात के लिए प्रार्थना की जानी चाहिए, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। खुदा के सामने कोई छोटी या बड़ी बात नहीं है। खुदा की नजरों में हर एक चीज जो है वो एक जैसी है। खुदा के लिए ना तो कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। फिर कहता है कि हमारी एटीट्यूड ऑफ प्रेयर,
हमारा जो प्रार्थना का रवैया कैसे होना चाहिए। हम बहुत बार बस मांगते रहते हैं। मैं आपको प्रार्थना का रवैया, जो हमारी प्रार्थना है वो धन्यवाद के साथ आनी चाहिए। हमारी प्रार्थना में धन्यवाद होता ही नहीं है। हम मांगने की बात करते रहते हैं, लेकिन प्रार्थना में हम उन बातों का धन्यवाद करें जो बातें खुदा ने हमें ऑलरेडी दी हैं। उन बातों का धन्यवाद करें जो खुदा ने आपके जीवन में किया है। हम अपनी चिंताओं में, मुश्किलों के दौरान डर के साथ खुदा के सामने जब आते हैं, तब सब धन्यवाद के साथ ये सब कुछ होना चाहिए। डरते हुए, थरथराते हुए, कांपते हुए हमें खुदा के सामने आना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि खुदा डरावना है या खुदा मारता है, नहीं, मैं ये कहता हूं कि खुदा के सामने डरते हुए, थरथराते हुए, कांपते हुए आना चाहिए, क्योंकि वो पवित्र है। हम लोग ठहरे गुनहगार, पापी, लेकिन वो तो पवित्र खुदा है। उसके सामने हमें इस हालात में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा खुदा हमारी चिंता करता है, जो हमें प्यार भी करता है। कल मैं किसी से पूछ रहा था कोई बात, आज मैं बात कर रहा था। वो कहता कि अगर मैं किसी को डांटता नहीं हूं, इट मीन मैं उससे प्यार नहीं करता हूं। मीनिंग कि अगर मैं आपके ऊपर गुस्सा नहीं होता हूं, मैं जब गुस्सा होता है, इट मीन मैं आपको प्यार करता हूं। तो मेरे अजीजों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि खुदा हमें प्यार करता है, खुदा हमें अपने हाथों में लेता है। फिर आगे कहता है कि जो वादा वो करता है कि वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब जो है वो देगा, चाहे जिंदगी कैसे भी हमारे साथ व्यवहार करे, लेकिन हमारी राहें जो हैं वो सही रास्ते पर वो ले जाता है। पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा हमारी बातों को जानता है, पवित्र आत्मा हमारे एक एक जो वादा खुदा करता है उसको पूरे करने में सामर्थ्य वो है। तो तीसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तीसरा और आखिरी टॉपिक है, कहता है कि एक शब्द है जो वादों के बारे में एक शब्द है। खुदा ने कुछ वादे किए हैं, किसके साथ? मेरे और आपके साथ। किसके साथ? जो प्रार्थना में उसके सामने आते हैं। किसके साथ? जो अपनी प्रार्थना में धन्यवाद लेकर आते हैं। किसके साथ? जो अपनी प्रार्थना में प्रेयर, सप्लिकेशन एंड रिक्वेस्ट के रूप में आते हैं, उनके साथ खुदा एक वादा करता है। खुदा हमें बताना चाहता है कि यहाँ कुछ वादे हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो आपके लिए और मेरे लिए है। और जो वादे हैं वो सच्चे हैं। क्यों? क्योंकि खुदा कभी भी बदलता नहीं है। जो कुछ वो कहता है वो पूरा करता है। कहता है कि जब हम चिंता को छोड़कर उसके सामने आते हैं तो क्या होता है? खुदा ने अपनी शांति देने का उसने वादा किया है। खुदा ने कहा है अपने वचन में कि मैं आपको शांति दिए जाता हूँ। कहता है कि मैं ऐसी शांति देता हूँ जैसे संसार नहीं देता है, बल्कि मैं ऐसी शांति देता हूँ जो कि संसार से बड़े हैं। संसार उसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। मैंने अब तक की सबसे अच्छी परिभाषा ये सुनी है शांति के बारे में। कहता है आत्मा की शांति है इस तरह की शांति जो समझ से परे है। परमेश्वर की शांति जो है वो समझ से परे, उसको कुछ समझ नहीं सकता, लेकिन वो ही समझ सकते हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। दूसरे शब्दों में मैं ये कहना चाहूंगा कि एक दिमाग उठाने वाला अनुभव होता है। जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, जो उसकी शांति का अनुभव करते हैं, उसके दिमाग के होश उठ जाते हैं कि किस रीति से पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है और किस रीति से खुदावंद आपकी चिंता को उठाता है और आपके मन में भी शांति लाता है। यह एक ऐसी अवस्था है जहाँ आप अपने चारों और उल्थ पुल्थ और कल्क होने के बावजूद दिल और दिमाग में शांति में रहते हैं।
जब परमेश्वर की शांति आपके जीवन में आती है, जब आप परमेश्वर की शांति का अनुभव करते हैं, तो ऐसे लगता है कि चाहे आपके चार सफेरे घने काले बादल भी छाए हुए हों, चाहे आपके चार सफेरे घने काले बादल डगमगाते हों, चाहे आपके सामने काली रात हो, लेकिन फिर भी आप कभी भी डरते नहीं हैं। परमेश्वर जो है वो आपकी चिंता करता है और परमेश्वर आपके जीवन में शांति भरता है, और वो शांति जो है वो आपकी समझ से परे है। हर एक आदमी इस शांति को नहीं समझ पाएगा, लेकिन जिसने परमेश्वर के प्यार का अनुभव किया है वो इस शांति को समझ पाता है और वो इस शांति में खुश भी रहता है। जहां आपके मन में शांति आ जाती है, उसका मीनिंग क्या है कि हर एक चीज में उस पर हमें विश्वास करना है। डजंट मैटर व्हाट हैपन इन आवर लाइफ, डजंट मैटर व्हाट सिचुएशन आई एम गोइंग थ्रू, जैसे भी हम हो, किसी भी हालात में हम क्यों ना हो, इसका मीनिंग है कि हम पूरी रीति से उस पर जब विश्वास करते हैं तो परमेश्वर वादों का सच्चा परमेश्वर है। वो कहता है कि मैं आपकी जो चिंता है वो अपने पर ले लेता। दैट आई हैव दैट एक्सपीरियंस इन माय ओन लाइफ। एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजारों बार, इवन एवरी मोमेंट, हर एक मिनट में मैं इसका अनुभव करता अपने जीवन में। क्यों? क्योंकि हम ठहरे आदमी और आदमी का नेचर है चिंता करने का। कभी हम अपने बैंक बैलेंस की चिंता करते हैं, कभी हम अपने बच्चों की चिंता करते हैं, कभी हम अपनी जॉब की चिंता करते हैं, कभी हम अपने बच्चों की स्टडी की चिंता करते हैं, कभी हम घर के मॉर्गेज की चिंता करते हैं, कभी हम अपने कार की चिंता करते हैं। कुछ ना कुछ चिंता हमारे जीवन में आती रहती है, लेकिन परमेश्वर की शांति तब आती है जब हम पूर्ण तौर पर उस पर विश्वास करते हैं। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है? हम कहेंगे कि परमेश्वर कौन है? हम तो अपने सामर्थ्य से, अपने पैसे के बलबूते से, अपनी ताकत से काम करने के लिए जाते हैं, हम तो मेहनत करके पैसा लगाते हैं। परमेश्वर का इसमें क्या है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर परमेश्वर चाहे तो आपको, जब आप रात को नींद में जाएं तो सुबह उठे भी ना। वो किसी के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, वो परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर ही है जो हमें हर रोज हमारी नींद से उठाता है और पूरे नए मसाज से हमें पूरे दिन में चलने की सामर्थ्य देता है। तो ऐसे परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, ऐसे परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं, तब जब है परमेश्वर की शांति जो हमारे जीवन में आती है और जो हमारी जो चिंता है वो कम होने लगती है। परमेश्वर ने हमें एक वादा किया है, वो उसने हमें बताया गया है कि परमेश्वर की शांति हमारे दिल और दिमाग को बनाए रखती है, वो हमें डगमगाने नहीं देती है। जैसे मैंने शुरू में कहा था, कोई जो चिंता है वो परमेश्वर के उल्ट चलती है। जब हम अपनी निगाहें अपनी चिंताओं के ऊपर लगाते हैं तो हम कहते हैं कि परमेश्वर इसके काबिल नहीं है कि वो हमारी इस चिंता को दूर कर सके। हम परमेश्वर के ऊपर शक करना शुरू कर देते हैं, डाउट करना शुरू कर देते हैं। जब हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं तो हम और भी ज़्यादा मुसीबतों में फंस जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जब हमारे जीवन में चिंता आती है तो हमें और भी ज़्यादा मजबूती से उस चिंता का जो है सामना करना है। पौलुस जो है वो एक उल्लेख करता है हमारे सामने, वो भावनाओं की आसान इरादे जो है उनकी बात नहीं करता है। वो कहता है दिल वह स्थान है जहां से हमारी भावनाएं आती हैं। या पौलुस मन का उल्लेख करता है तो वह उस स्थान की बात करता है कि जहां हमारे विचार आते हैं। और फिर जो आगे बढ़ता है कहता है कि
जब हम अपने बोझ, अपनी समस्याओं और अपने डर की बात करते हैं तो भावना के बारे में बात करते हैं, तो वो हमारी आंखों के बारे में बात करता है। तो इट मीन्स कि परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा का जो कंट्रोल है वो हमारे पूर्ण शरीर के ऊपर, दिल, दिमाग और रूह पर होना चाहिए। परमेश्वर आपके एक एक मूवमेंट पर कंट्रोल करना चाहता है। परमेश्वर आपकी हर एक स्टेप के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है। और जब परमेश्वर का आपको पूरा पर कंट्रोल हो जाता है तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम करता दिखाई देता है। तो हमें अपने जीवन में चीज़ों चिंताओं की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने विश्वास को खुदा के सामने लाना है। आखिर में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही बढ़िया बात है, आप सुनिए। खुदा का आत्मा एक गार्ड जैसे है। खुदा का आत्मा मेरी और आपकी हर समय जैसे एक सिपाही होता है, और वो क्या करता है, अपनी पूरी पलटन की गार्ड करता है, पूरी पलटन को गार्ड कर। बाकी सब सोए होते हैं, वो एक अकेला है पहरेदार जो होता है, उसी के ही भरोसे पर सभी सिपाही जो सोए होते हैं। इसी रीति से जो पवित्र आत्मा हमारा गार्ड है वो हमारी सुरक्षा करता है, जो आपके दिल को बचाता है, जो आपके गलत विचारों से आपको बचाता है। और मुझे नहीं पता कि आपके बारे में, पर मैं तो चाहूँगा कि मुझे ऐसी मदद मिलती रहे। मुझे नहीं मालूम कि आप किस स्थिति में हैं, मुझे नहीं मालूम कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे नहीं मालूम कि आप कौन सी चीज़ की चिंता करते हैं, मुझे नहीं मालूम कि आप किस परिस्थिति में हैं, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में क्यों ना हो, आइए हम उसको खुदा के सामने रखें और खुदावंद उस परिस्थिति में हमारी मदद करेगा। तो इसलिए मैंने जो गाना लिखा था और वो गाने को हम रिकॉर्ड किया है। सुनिए कि कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, किसी भी हालात में हम क्यों ना हो जाए, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा। सुनिए गाना, बहुत प्यारा गाना है। दुनिया में आजमाइशों से मैं हंस के लड़ूंगा। यस, दुनिया में आजमाइशों से मैं हंस के लड़ूंगा। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। जो मेरे साथ है, गिरने नहीं वो देगा मुझको, हमें मेरा हाथ है। गिरने नहीं वो देगा मुझको, हमें मेरा हाथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, चाहे आए आंधी, चाहे तूफान, चाहे घबराए सारा जहां, चाहे आए आंधी, चाहे तूफान, चाहे घबराए सारा जहां, फिर भी हाथ वो मेरा थामे, मुझको ये विश्वास है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है।
सोने की जगह है वो, और मेरी ऊंची चट्टान है वो। मेरे झुकने की जगह है वो, और मेरी ऊंची चट्टान है वो। वादा उसने मुझसे किया है, हरदम मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। Yes. करो। चाहे हो अंधेरी आज की रात, होगी कल एक नई सुबह की शुरुआत। चाहे हो अंधेरी आज की रात, होगी कल एक नई सुबह की शुरुआत। धरती अंबर जो कुछ उसमें, सब कुछ उसके हाथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। ये गाना मैंने लिखा था, बहुत अच्छा गाना है। इंडिया से एक बहुत बड़ी सिंगर हैं, उन लोगों ने इस गाने को गाया है। ऑस्ट्रेलिया से इसका म्यूजिक दिया गया, तो खुदावंद का धन्यवाद करता हूँ। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी हालात में क्यों ना हो, प्लीज़ प्लीज़ चिंता मत कीजिएगा। अपना ध्यान यीशु मसीह के ऊपर रखें, यीशु मसीह पर आपकी जो वो हमारी चिंता करता है। तो आइए हम अपने सिर को झुकाएं और दुआ में जाएं। अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर अवसर के लिए जो तूने हमें अपने हाथों में दिया है और अपने जलाल के लिए हमें तो इस्तेमाल करता है। धन्यवाद करता हूँ कि तूने हमें ये आश्वासन दिया है कि हम अपनी चिंताओं को छोड़कर हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें और तेरे ऊपर विश्वास करें। तो बड़ा है और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। सारा इज्जत और जलाल मैं तेरे नाम को देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोगों ने इस वचन को सुना है, वो पिता परमेश्वर अपने विश्वास को और भी ज़्यादा तेरे पर बढ़ाएं, और पिता परमेश्वर विश्वास के साथ तेरे सामने आए और उनकी चिंताएं को तो अपने पर ले ले प्रभु। पिता परमेश्वर, जो भी लोग इस वचन को बाद में सुनेंगे उनके लिए भी मैं तेरे से प्रार्थना करता हूँ, तेरा अनुग्रह उनके ऊपर भी बना रहे। इस वचनों के द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाए। इस प्रार्थना को सुन कबूल कर, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन एंड आमीन। मेरे अजीजों, मैं एक बार फिर आप सबनों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं। मैं इस प्रोग्राम के द्वारा आपके साथ हर सैटरडे संडे को पहुँचता हूँ, तो प्लीज़ इस प्रोग्राम को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको इस प्रोग्राम के द्वारा आशीष मिलती है तो आप हमें बताएं। अगर आपके पास कोई प्रार्थना का विषय है तो भी हमें प्रार्थना का विषय भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे को। खुदा आपको बहुत तायद की बरकत दे, आमीन।